राम राम। आज पहला दिन है जब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, सेठ जी, श्री जयदयाल गोयनका जी, मुझे मेरे जीवन में ये दो संत मिले, इनकी संतवाणियाँ मिली, इनके विचार मिले मुझे सुनने को, समझने को, पढ़ने को। तो उन्हीं के विचार पुस्तकों के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ कर के सुनाने जा रहा हूँ। आज पहला दिन है और आज मैंने ली है सेठ जी जयदयाल गोयनका जी के पुराने प्रवचनों में जो बुक्स पब्लिश नहीं हुई थी, तो पैड पुराने ब्रह्मचारी जो साथ में रहा करते वो पैड लिखा करते। तो ये है पैड नंबर 155 और पुस्तक का नाम है जीवन उन्नत बनाने वाले चमत्कारी प्रवचन। श्री हरि, पैड नंबर 155, जीवन उन्नत बनाने वाले चमत्कारी प्रवचन। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के पुराने प्रवचनों का संग्रह। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इसकी विषय सूची में पहला विषय है विशेष कीमती बातें। श्री हरि, विशेष कीमती बातें 7 से 5 अर्थात इधर उधर के सब कामों को छोड़कर अब से लेकर मरण पर्यंत भगवान का भजन ध्यान रखते हुए सब चेष्टा होवे तो करें, नहीं तो सब चेष्टाओं को छोड़ देना चाहिए। मुझे यही समझ में आया कि इधर उधर के सब कामों को छोड़कर अब से, अभी से लेकर और मरने तक भगवान का भजन ध्यान करते हुए अगर कोई काम हम कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर किसी काम में को करते हुए भगवान का भजन ध्यान नहीं हो पा रहा है तो उन सब चेष्टाओं को, उन सब कामों को छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, मनुष्य जीवन का समय बहुत मूल्यवान है, यह बार बार नहीं मिलता है। इसे उत्तरोत्तर भगवान के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। नंबर 3, मृत्यु का भरोसा नहीं है, किस समय आ जाए, इसलिए भगवान का स्मरण कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें निरंतर याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से भगवान को याद करते रहना चाहिए। नंबर 4, आत्मोद्धार करना हो तो इधर उधर की बातें छोड़कर हर समय भगवान का भजन करें। नंबर 5, प्रभु को छोड़कर अन्य में मन नहीं लगावे, मन निरंतर प्रभु के स्मरण में लगा रहे। नंबर 6, भगवान के भजन में देह सूख जाए, साधन करने में मृत्यु हो जाए तो भी हर्ज नहीं। दोबारा से, भगवान के भजन में शरीर सूख जाए, साधन करने में मृत्यु हो जाए, यानी साधन करते करते यदि प्राण भी निकल जाए तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है। नंबर 7, जैसे पूर्व जन्म के स्त्री पुत्र परिवार की अब याद भी नहीं है, इसी भांति इस जन्म की बातें स्त्री पुत्र परिवार भी याद नहीं आएंगे। फिर समय व्यर्थ जो गवावें। मन को निरंतर भगवान के भजन स्मरण में लगाए रखें। जैसा कि 1 नंबर पे सबसे पहले लिखा था कि इधर उधर के सब कामों को छोड़कर अब से लेकर मरने तक भगवान का भजन ध्यान रखते हुए जो जो काम होए तो करें। जो जो काम करने से भगवान का भजन ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान बढ़ रहा है, तो उन कामों को ही छोड़ दें। तो इसी तरह से जब इस जन्म की बातें स्त्री पुत्र परिवार भी याद नहीं आएंगे तो समय क्यों खराब करें। मन को लगातार भगवान के भजन स्मरण में लगाए रखें। जैसे पतिव्रता प्रत्येक कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करती है, वैसे ही अपना प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु को याद रखते हुए काम करें। नंबर 9,
कठपुतली के समान सूत्रधार प्रभु पर निर्भर हो जाएं। कठपुतली के समान सूत्रधार यानी जो हम सबको चलाने वाले हैं, उन भगवान पर निर्भर हो जाएं। अपने से कुछ नहीं करना है, उन पर निर्भर हो जाएं। वो जैसा प्रकृति हमसे करवाए वैसा हमें करते रहें, प्रकृति के अनुसार। प्रभु की स्मृति सूर्य है। प्रभु और महात्माओं की विशेष दया का अनुभव करें कि दिन दिन भजन ध्यान का साधन बढ़ रहा है। सद्गुणों का विकास और आसुरी संपदा का विनाश करें। भजन ध्यान का साधन बढ़ावे, यानी भजन ध्यान का टाइम बढ़ता रहना चाहिए हर रोज। जीव मात्र में प्रभु को देखें, देख देख कर मुग्ध होता रहे। निरंतर प्रभु का स्मरण चिंतन, प्रभु के विधान में परम संतोष, सब कुछ प्रभु का समझकर उसके अर्पण कर देना और उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना, ये 4 शरण के अंग हैं। भगवान को शरणागति कैसे हो, इसके 4 अंग मुझे इस लाइन में समझ में आए कि जीवन में प्रभु को, हर जीव मात्र में प्रभु को देख देख कर मुग्ध होता रहे। यानी जीव मात्र में हर एक किसी में भगवान को देखना, 1 नंबर। लगातार प्रभु का ध्यान करते रहना। प्रभु के विधान में परम संतोष, यानी जैसा भी जो भी हमारे साथ हो रहा है हमें उसमें ही संतोष रखना। अच्छा है बुरा है, हर परिस्थिति में सब कुछ प्रभु का समझकर उनके अर्पण कर देना और उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना। अर्थात सब कुछ प्रभु का ही समझकर उन्हीं के अर्पण कर देना। उन्हीं जो भी कार्य हमें मिला वो प्रभु का समझकर कर दिया और उन्हीं के अर्पण कर दिया। घाटा नफ़ा सब जो है प्रभु के अर्पण मानसिक तौर पर भी कर देना चाहिए। ये 4 शरण के अंग इसमें समझ में आए। नंबर 12, प्रभु से मिलने की उत्कृष्ट इच्छा प्रभु से मिला देती है। प्रभु कैसे मिले, यह धुन लग जाए तो प्रभु बिना मिले रह ही नहीं सकते। नंबर 13, प्रभु का सारा विधान जीवों के वास्तविक कल्याण के लिए ही है। प्रभु का सारा विधान जीवों के वास्तविक कल्याण के लिए ही है। कलयुग में प्रभु थोड़े भजन से ही मिल जाते हैं। हमको यह मौका मिला है, अब इसे छोड़ेंगे नहीं। कलयुग में प्रभु भगवान थोड़े से भजन करने मात्र से मिल जाते हैं। हमको ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें इस समय में कली काल में जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। नंबर 15, विपत्ति प्रभु का भेजा हुआ पुरस्कार है। उसमें परम आनंद माने, उसे प्रभु का प्रसाद समझें। उसमें मुफ्त में प्रभु का छिपा हुआ प्यार भरा हुआ है। नंबर 16, मनुष्य की मान्यता फलती है। जो जैसा मानता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अतः अच्छी भावना करनी चाहिए। भावना में कृपणता क्यों की जाए। मान्यता के अनुसार अनुभव हो जाता है और अनुभव होने के बाद वैसी ही स्थिति हो जाती है। राम राम। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए हमने 16 बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं। अब इनको पहले मानना है, फिर जानना है। राम राम।